Hey guys, this is Preeti. Welcome to my channel रीजनिंग शॉप। गाइस, अगर आप HPSC PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भाई एक लेटेस्ट अपडेट आई है PGT से स्पेशल कि इसमें आप दो नहीं एक ही पेपर देंगे। भाई क्या है नोटिफिकेशन PGT एग्ज़ाम देने वालों के लिए। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि आज की एक लेटेस्ट अपडेट आई है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस देख लीजिए क्या है मामला कि दो नहीं एक ही पेपर देना होगा अगर आप HPSC PGT का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ लिखा है हरियाणा लोक सेवा आयोग कम उम्मीदवार होने पर अब एक ही टेस्ट लेगा और स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट। ये देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी मगर 25% अंक लेने जरूरी। फिर टॉपर 4 गुना को सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। एक तो ये बात लिखी है। दूसरा लिखा है दूसरे चरण का सब्जेक्टिव पेपर में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे और टॉपर 2 गुना को साक्षात्कारी के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे लास्ट में है उम्मीदवारों की कम संख्या होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट और PGT के इन पदों के लिए नहीं होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उम्मीदवारों की अगर गई संख्या कम है होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट मिलेगी। जिन पदों के लिए उम्मीदवारों की संख्या कम होगी उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। इसलिए उन पदों के लिए सीधे सब्जेक्टिव पेपर होगा। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, सीधा ही सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन हो गए, ये सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव समझ गए ना कैसे होता है? जैसे एक पैराग्राफ लिखना होता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ठीक है। आयोग ने मेवात कैडर के लिए PGT इकोनॉमिक्स उर्दू मेवात और शेष हरियाणा कैडर के लिए PGT फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक फाइन आर्ट्स पदों के लिए सीधे सब्जेक्टिव पेपर लेने का फैसला किया। यानी सीधे सब्जेक्टिव पेपर होगा और उसमें आपको न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे और कैटेगरी अनुसार टॉपर 2 गुना को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एक बात तो आपको ये पता चल गई। दूसरे ने ये लिखा है दूसरे चरण का सब्जेक्टिव पेपर में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे, टॉपर 2 गुना को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में न्यूनतम 25% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों में से कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या से 4 गुना के लिए टॉप उम्मीदवारों को दूसरे चरण के सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी। इसके लिए पदानुसार सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स विषयों का पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। मतलब आप देख लो, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स का पेपर देने जा रहे हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। शेष विषयों का पेपर इंग्लिश में होगा। ठीक है। पेपर कुल 150 अंकों का होगा और पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। इस पेपर में कम से कम 35% अंक जो है आपको प्राप्त करने होंगे और कैटेगरी अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या का 2 गुना को सब्जेक्टिव पेपर में प्राप्त अंकों के टॉपर 2 गुना को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ये भी इसमें मेंशन है। तो सब्जेक्टिव पेपर में प्राप्त अंकों का जो वेटेज है वो रहेगा 87.5% और साक्षात्कार 12.5% अंकों का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सब्जेक्टिव पेपर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर जो है वो मेरिट अनुसार जो चयन सूची है, जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, वो आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर ये भी लिखा है स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी मगर 25% अंक लेने जरूरी। फिर टॉपर 4 गुना को सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो मैंने आपको कल भी बताई थी, ये बात आयोग ने PGT के 7 विषयों के लिए सिलेबस बदला है, जिसके बीच में लिखा था ना माइनर चेंजेस हुए जैसे कि उर्दू, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि उम्मीदवारों की कम संख्या होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट है और सिर्फ ये जो है सब्जेक्टिव होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, इन्होंने एक और बात भी लिखी है भाई, आयोग ने फैसला किया कि जिन पदों के लिए संख्या ज़्यादा होगी उनके लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। समझ गए भाई? जिनके लिए पदों की संख्या कम होगी उनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, सीधा सब्जेक्टिव होगा, और जिनकी ज़्यादा होगी उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वीरवार को आयोग ने मेवात और शेष हरियाणा कैडर के लिए PGT बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स विषय पर भर्ती के लिए जो पैटर्न जारी किया है उसके अनुसार पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये टेस्ट 100 अंकों का होगा जिसमें 80% सवाल पहले से घोषित सिलेबस से होंगे और 20% सवाल एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, जो पैडागोजी होती है, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो गई, और कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, एक ही बात है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, ये देखो ये सारे रीजनिंग के टॉपिक है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन आपका मैथ्स का है और हरियाणा के इतिहास, भूगोल, आर्थिक, पॉलिटी, संस्कृति से संबंधित होंगे। ये स्क्रीन टेस्ट तो 2 घंटे का होगा। ठीक है, साथ में लिखे सभी प्रश्नों के जो अंक होंगे गाइस वो समान होंगे। ये OMR आधारित टेस्ट होगा, इसलिए हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और 5वां विकल्प तब होगा जब प्रश्न को हल नहीं किया जाएगा।
गलत उत्तर के 1/4 अंक कटेंगे। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी सवाल को हल नहीं करता है या 5वें विकल्प को डार्क नहीं करता तो 1/4 अंक कटेगा। यह प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसमें एक उम्मीदवार को कम से कम 25% अंक जो प्राप्त करने और विज्ञापित पदों की संख्या कैटेगरी अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके उम्मीदवारों में से 4 गुना को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंक केवल शॉर्ट लिस्ट के लिए हैं और ये नंबर जो है अंतिम चयन में गिने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट किसका होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स जो कि पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा जब भी मेरे चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँगी। ओके गाइज़, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।